हेलो बेटा जी, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ रिलेटेड टू क्लास 12th चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया वो बनाया गया फॉर द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन आता था अपने पास वो आता था E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि अगर रिलेशन देखा जाए तो दिस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी इन सच अ मैनर। ठीक है, यानी कि विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो दूसरा ग्राफ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यानी कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। ठीक, तो अगर मैं सेंटर से दूर जाता जाऊंगा तो दिस आर स्मॉल आर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जब हम लोग सरफेस पे पहुंचेंगे तो ये आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर। फिर अगर मैं चला जाऊंगा यहां बाहर तो आर विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल क्या होती है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस आर की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर, और आउटसाइड क्या हो जाएगी, इट विल बी स्मॉल आर। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली कितनी है, जीरो है। ठीक है, कहां तक, व्हेन आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी कितनी कितनी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यानी कि विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, अगला जो ग्राफ है हम लोग के पास वो है फॉर द सॉलिड स्फीयर। अगर यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसके लिए फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिएगा इनसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड आर इज द डिस्टेंस विच इज द पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन का यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आर बढ़ाने पे ई बढ़ेगा, तो इनिशियली हम लोगों ने क्या करा, आर बढ़ाने पे ई को बढ़ाया। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस व्हेन बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस पे जो होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई कहाँ पे, एट द सरफेस। अब आउटसाइड की बात करें, फिर से अगर यहां से रिलेशन देखा जाए तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। अगेन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम होती जाएगी। क्लियर है बेटा, तो दीज आर द ग्राफ रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो इसी तरीके का और ग्राफ्स के लिए डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।